मैं एसकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस राष्ट्रीय पर्व पे नमन करता हूं। मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली बजा दी जाए जोश के साथ। आज कितना अच्छा मौसम है, कितना प्यारा मौसम है। ऐसा लगता है माँ भारती आपको आशीर्वाद दे रही है। और इतने बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके लिए भी जोरदार ताली बजा दी जाए बच्चे। इससे लग रहा है कि जो राष्ट्रीयता की भावना हमने इतने सालों में एसकेडी ग्रुप के माध्यम से जो चलाई है वो आज बढ़ रही है, आगे प्रगति की ओर है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ये दिखाता है कि हम कितना शिक्षा के साथ साथ बच्चों को देश से कितना जोड़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। जैसा मैम अभी कह रही थी, भारतीय संविधान को हम नमन करते हैं। उनके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और उनकी टीम ने आज ही के दिन 1950 में लागू किया था। उनके लिए भी जोरदार एक बार ताली बजा दी जाए। ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा संविधान है। और ये हमको विरासत में मिली है। हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है। उनको भी हम नमन करते हैं। और उन्होंने जो सपना देखा था एक आज़ाद भारत, एक विकसित भारत का, वो हमें पूरा करना है। 1950 में जो यात्रा शुरू हुई थी कि कैसा हमारा देश चलेगा, हर नागरिक को अधिकार होगा, ये बहुत जरूरी है। जो मैम ने भी बताया, ये दिखाता है कि देश से हम जुड़े हुए हैं। देश से जुड़ना बहुत जरूरी है, अपनी मिट्टी से जुड़ना बहुत जरूरी है, अपनी संस्कृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर संस्कार होंगे जो घर में और विद्यालय में मिलते हैं, माँ से मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, उसी से संस्कृति बनती है। संस्कार से संस्कृति बनती है। और संस्कृति ऐसी चीज है, ऐसी भावना है, ऐसा मन का विचार है जो शिक्षा को राष्ट्रीयता से जोड़ता है। शिक्षित तो अब कहीं भी हो सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुगंध तभी आएगी जब उसमें राष्ट्रीयता और संस्कृति की महक होगी, सुगंध होगी। ये बहुत जरूरी है। आज ये आधुनिक भारत है। आप देखिए हर क्षेत्र में, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में हो, एरोस्पेस में हो, डिफेंस में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, हर चीज में, आईटी फील्ड में हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पोर्ट्स हो, सब में विकास हम कर रहे हैं, बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारी है और सबसे ज़्यादा यूथ भी हमारे पास है। बस ज़रूरत है इन जो युवा शक्ति है इसको एकजुट करने की, इसको शिक्षित करने की, इसको स्किल बेस्ड प्रोग्राम के तहत जो हमारा आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हम सारे प्रोडक्ट्स यहीं बनाएंगे, उसको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के माध्यम से उनको शिक्षित करें, रोजगार परक शिक्षा दें। ये बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात ये भी है कि इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद जितना हम इसका उत्पाद करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, हम यहीं कंज्यूम भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और शायद यही बड़ी वजह है कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से हमें रोका जा रहा है, देश को रोका जा रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। बंद कमरे में चर्चा करने से नहीं होगा, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने से नहीं होगा, साइंटिस्ट बनने से नहीं होगा, सिर्फ नौकरियों पाने से नहीं होगा, लेकिन ये देखना होगा एकजुट होकर जो हमारा देश गुलाम था, आज़ाद हुआ, डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ जा रहा है, तो किस प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें रोका जा रहा है। चाहे वो साइबर अटैक हो, चाहे टैरिफ के थ्रू हो, चाहे ट्रेड के थ्रू हो, ट्रेड वॉर के थ्रू हो, या डायरेक्टली हमारे पर अटैक किया जाए, हर तरीके से एक क्राइसिस क्रिएट की जा रही है। सामंतवादी विचारधारा के लोग, खासकर पश्चिमी लोग, वो अपनी विरासत को छोड़ नहीं रहे हैं। फ्री एंड फेयर जो प्रैक्टिसेस हैं
वर्ल्ड में इकोनॉमिक के लिए वो कहां हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस अस्तित्व ही लगता खत्म हो गया है, कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे स्थितियों में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये समझना कि देश किस दौर से गुजर रहा है और उस प्रकार से हमें कैसे तैयार होना चाहिए ये नई चुनौतियों के लिए, ये जरूरी है। सिर्फ आप अच्छी शिक्षा, अच्छा जॉब पाकर वो नई चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। होगा ये कि शिक्षित करेंगे हम और नौकरी करेंगे आप वहाँ के लिए, तो इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। आपको नए स्टार्टअप्स खोलने हैं, नई विचारधारा, क्रिएटिव बनना है, इनोवेटिव बनना है। किसी भी फील्ड में आपको समझना होगा इसमें हमारा कहीं ना कहीं देश को हम योगदान इसके माध्यम से दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, कौन बेनिफिट सबसे ज्यादा ले रहा है। टैक्सिंग कहीं हमारे देश की तो नहीं हो रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस तरीके से जो एक माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है, आप देखिए ग्लोबल टेररिज्म भी हो रहा है, लेकिन आज हमारे पास डिफेंस में वो शक्तियां हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अभी आपने देखा कि हाल में युद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें हमारा देश विजयी हुआ, उसके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे वीर सैनिकों के लिए, उनके लिए, डिफेंस के लिए एक बार जोरदार ताली। उसके पीछे जो साइंटिस्ट थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका, ये इंटरेस्ट लेना चाहिए। उसके पीछे कितने सारे इंजीनियर्स लगे हुए थे, साइंटिस्ट थे। एक भी ड्रोन हमारे देश में आ नहीं पाया, यहां तक कि अमेरिका, इजराइल भी ये चीज नहीं कर पाया जो भारत ने कर दिखाया। ये बहुत जरूरी है। इसी से पश्चिम ताकतें सहम गई हैं, वो समझ रही हैं कि अब भारत जो है पिछलग्गू नहीं रह सकता, वो विश्व को नेतृत्व करेगा, वो निर्णय लेगा कि कौन विश्व की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें भारत का स्तर कहाँ है, उसकी पहचान कहाँ है। वो जिधर झुकेगा विश्व उधर ही झुकेगा। आप देख लीजिए, अभी आज ही कल में यूरोपियन यूनियन से हमारा संबंध होने जा रहा है और हो ही जाएगा। कल की न्यूज़ थी कि 25% टैरिफ अमेरिका तैयार है उसको कम करने के लिए। ये भी दबाव के कारण है, उसने वेनेजुएला की तरह हरकत नहीं की कि आके हम पे सीधा आक्रमण करेगा। ये बहुत जरूरी है, आपकी ताकत पहचानिए, अपनी ताकत को नतमस्तक सम्मान करिए सबका, पूरे विश्व का, लेकिन सबसे पहले आत्म गौरव होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, अपना सम्मान, अपने देश का सम्मान, अपनी संस्कृति का सम्मान, ये करना बहुत जरूरी है। और ये गणतंत्र हमको सिखाता है। आज के दिन जैसा मैम बता रही थी, और अपील भी हम करते हैं कि गणतंत्र को मजबूत बनाए। हम जल्दी ही 2 दिन में एक ऐसा हैंडबिल देंगे जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स को प्रेरित करेंगे कि किस तरीके से गणतंत्र मजबूत होगा तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा। ये बहुत जरूरी है, बहुत इमोशनल अपील है। जितने भी सिटीज हैं, अर्बन एरिया है, खासकर वहां पे पोलिंग परसेंटेज आप देखिए 47-50 से ऊपर नहीं होता। तब भी मैं तारीफ करूंगा गांव देश में कि वहां पे 90% पोलिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन सिटीज में, शहरों में, जहां पे सारी विकास की चीजें हैं, हम सिर्फ बैठे रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं और कहते हैं राजनीति गंदी, राजनीति में हमको नहीं जाना है, ना हमको वोट डालना। आप राजनीति में मत जाइए, लेकिन वोट तो डालिए, मतदाता बनिए, मतदान करिए। ये बहुत जरूरी है। गणतंत्र इसी से मजबूत बनेगा। हमने मुगलों की गुलामी झेली 300 साल, अंग्रेजों की गुलामी 200 साल झेली, और पढ़िए कितनी कुर्बानियां हुई आजादी के लिए, तब जाके देश आजाद हुआ और आपको मत का अधिकार मिला। इसको ऐसे मत जाने दी। ये आपको अपने पेरेंट को समझाना है, ये समझना है। और जो बच्चे 12th में हैं, 18 साल, जो वोट करेंगे 2027 में वोटिंग होगी, उसमें फुल पार्टिसिपेट करिए। आप किस पार्टी को देते हैं इससे नहीं मतलब है, लेकिन मतदान का प्रयोग करिए। और अगर कैंडिडेट सही नहीं है और आप बहाना बनाते हैं कि कैंडिडेट सही, इसलिए हम मतदान नहीं करेंगे, तो ये भी गलती हमारी है।
तो मैं आग्रह करूंगा कि कुछ लोग देश के लिए राजनीति में भी जाएं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये बहुत जानना जरूरी है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो। कुछ सालों में आपने देखा कि लीडरशिप के नाते जो परिवर्तन आया और देश में जो परिवर्तन आया वो लीडरशिप के नाते आया। मैं चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दी जाए। और विशेष रूप से यहाँ के जो हमारे विधायक हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह, जो बहुत एक्टिव है, ओजस्वी हैं, तपस्वी हैं, बहुत आगे कर्मठ नेता, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दी जाए। तो आज के दिन मैं अपील करता हूं सभी लोगों से कि अगर वोटर नहीं है, एसआईआर में अगर सत्यापन नहीं कराया है तो निकलें, देश के लिए कुछ करें। शर्माएं नहीं कि हम लाइन में लगेंगे, हम छोटे हो जाएंगे, हम गाड़ी से उतरेंगे, कि हटाएं। मतदाता बने और जब मतदान हो तो सबसे पहले पहुंच के सारी चीजें पीछे छोड़कर मतदान करें। और यही असली श्रद्धांजलि होगी हमारे अमर शहीदों को। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि हो, सबके सपने पूरे हों, देश आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।